चिड़िया जैसी माँ, मेरी अपनी बहुत अच्छी माँ। पता नहीं अब के पहले किसी बेटे ने अपनी माँ को इस तरह का पत्र लिखा या नहीं, लिखेगा भी या नहीं। पर कभी न कभी हड़बड़ा हुआ दिन और कई तूफानी लहरों के बीच फंसा हुआ बेटा अपनी माँ को एक ऐसा खत लिखने के लिए छटपटाया जरूर होगा। इतना मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। एक बात और समझ लो माँ, कि आम तौर पर लड़के लड़कियों को शर्मीली, संकोची और दबू कहकर चाहे कितना चिढ़ाया करे, लेकिन अपने दुख दर्द खुलेआम कहने बांटने, अपने अंदर का सबसे सब कुछ जगह जाहिर करने में जितने दबू, जितने संकोची लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं। नन्ही बच्चियों से लेकर दादियों नानियों तक हंसते रोते बड़ी सहजता से अपना आत्मपुराण बखान ले जाती है, जबकि मर्द मानुस बच्चे से लेकर वायुवृद्ध तक अपने एहसासों की पोटली समेट ताउम्र अनक खड़ा रहता है। मैं स्वयं भी इस समय जो कुछ जितना महसूस कर रहा हूँ, उसे सहमा सकुचाया अटक कर ही तुम एक पहुँच पा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हारे पास बैठकर गले में बाहें डाल सब कुछ कह पाने की पात्रता नहीं मुझ में। जानता हूँ इस संकोच की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है मुझे, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हारे इस बेटे के पास तुमसे कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन कारण अब उसके पास एक आदत पत्नी जो ये कहता सुनता तो यह वे बेटा पहले भी नहीं था तुमसे, पर तब यह अकेला था, अकड़ उधड़ और खिलंदड़ा, बोले या ना बोले, कहे या ना कहे था तो सिरमाप अपनी माँ का बेटा ही। लेकिन अब उसके पास एक अदद पत्नी है। अब उस मन का सब कुछ नवोढ़ा पत्नी से ही बांटता होगा, इसलिए माँ से नहीं बांटता। यह आदेश सच सच कहो माँ, क्या तुम्हें अंदर अंदर विकल नहीं किए रहता? नहीं, जाहिर नहीं किया। तुमने कभी कुछ भी मुझसे बहुत छुपाकर रखी है अपनी, और बेचैनी यह बेकली शायद अपने आप में स्वीकारोगी भी नहीं की। कहीं बेटे की मधुलिका वधु से अति अतरंगता तुम्हें एक खालीपन के एहसास से, कुछ हाथ से सरक जाने के आदेशों से एक विचित्र किस्म की विकलता सौंपी गई है। मुझे मालूम है इस एहसास मात्र से तुम खुद अपनी दृष्टि में लज्जित और शर्मिंद महसूस करोगी, कभी पूरे हो सहवास में स्वीकारोगी भी नहीं। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि एकदम तुम्हारे सामने तुम्हारी खाट पर बैठकर तुम्हें समझाकर कहूँ कि अगर तुम इस तरह उलट फेर बेटे की शादी, एक माँ का सबसे मोहक लड़भरा सपना, लेकिन अनादिकाल के इस मोहक सपने के साथ जुड़ी डिंबताना जाने कितनी माँओं ने चुपचाप सही होगी, तथा किसी और के सामने स्वीकारोक्ति की लज्जा और पीड़ा से बचे रहने की यथासंभव कोशिश की होगी। पीड़ा क्यों नहीं होगी माँ? दूर बचपन से पूरे 26 सालों तक जिस बेटे पर तुम्हारा एकाधिपत्य रहा, जो एकमात्र तुम्हारी मिलियत रहा, वह एकदम सिर्फ 2-4 दिनों के हेर फेर में तुमसे छिटकर कहीं और जा पड़ा। तुम्हारे देखते देखते किसी और का अतरंग हो गया, और यह जगह भी किसी और ने नहीं बल्कि एक लड़की यानी एक अन्य स्त्री ने ही ली। क्या तुम्हारे समूचे भावनात्मक हक पर चुटकी बजाते आसान जमा के बैठ गई तो लुटी पिटी तो तुम
महसूस करोगी ही नहीं माँ। मेरी समझ से यह जरा भी स्वाभाविक नहीं जानता है। मेरे द्वारा प्रयोग में लाए इस लूटे पीटे शब्द पर तुम्हें आपत्ति होगी। कहोगी क्या मैं मधुलिका के आने से लूटी पीटी महसूस करूँगी? तुझे क्या पता कैसे छोड़ उमड़ता है मैं बेटे बहू के साथ साथ देखकर। जब मेरी उम्र सा का होगा तब पता चलेगा माँ की ममता में डूबते उतरते मार्मिक गीतों के एक अक्षय भंडार है। अपने लोक संस्कृति में एक इसका साक्ष्य रूप जानता हूँ माँ। अपने इस सच को से इस कब इनकार किया? एक पूरा सच है, सिर्फ एक पूरा सच नहीं। तुम तड़पकर छटपटाकर कहोगी ऐसा असंख्यक अनंत सच है। तुझे मालूम है पूरे 30 सालों से अनारदाने जैसे माणिकों से सजा सतलड़ा सहेज कर रखा था। पुत्रवधू का घूंघट उठा उसके गले में पहनाने के साथ दे, लेकिन जैसे ही पता चले कि मधुलिका को जयपुरी कंगनों का शौक है, वह एकमात्र सतलड़ा तुड़ाकर कंगना गढ़वा दिए, सिर्फ इसलिए कि मुझे मधुलिका वधू की आंखों में छलकती उस खुशी की विकल प्रतीक्षा थी जो उसके अनचाहे कंगनों को सरप्राइज में पाने पर होती है। मधुलिका की हंसी, मधुलिका की खुशी, मधुलिका की सुख सुविधा मेरे जीवन की एकमात्र आकांक्षा बन गई थी। इस रंग की साड़ी, ऐसा घंघरा, कांचली पर जरी का काम, ओढ़नी पर तीले का महसूस, और ऐसे सजाऊं सवारूं, ऐसे पहनाऊं, ऐसे चढ़ाऊं। हाँ माँ, एक पूरा सत्य है, लेकिन इसके साथ एक सच यह भी है कि अपने इस हद से गुजरते जुनून में तुम कहीं बिल्कुल भूल गई कि मधुलिका तुम्हारी बहू स्वाधीनता में कहाँ बाधक, बहू के सिवा कुछ भी, और भी एक पत्नी, एक लड़की, एक परिपक्व व्यक्ति और एक माँ की बेटी भी। उसकी अपनी रुचि, अपने शौक, अपनी इच्छा, अपनी स्वाधीनता में कहाँ बाधक की? इस सब में मैंने तो उसकी बेटी से बढ़कर चाहना की थी। सास का नहीं, माँ का लाड लुटाना चाहती थी उस पर। बस यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी माँ। एक माँ होकर भी उतना नहीं समझ पाई कि माँ हमेशा एक ही होती है, माएँ कई नहीं हुआ करती। तुम चाहे जितना लाड लुटा डालो, 20-22 वर्षों तक जन्मदायी नो माँ के साथ रही बेटी हफ्तों महीनों के आदर किसी अन्य स्त्री को अपनी माँ कैसे मान बैठेगी? उलटकर कहूँ तो बहू को भी तुम बेटी बढ़कर भले मान लो, लेकिन बेटी नहीं हो सकती वह तुम्हारी। न मेरी तरफ विस्फारित और फटी फटी आंखों से मत देखो माँ। न यह तुम्हारी अवमान है और न तुम्हारी भावनाओं का अस्वीकार। सिर्फ एक अनुरोध है, याचना। जीवन हमेशा भावनाओं से नहीं चल करता। रिश्तों के स्वरूप भी इस उम्र के साथ थोड़े बहुत बदलते जाते हैं। इस ठोस वास्तविकता को समझो माँ। कुछ बेहद मधुर सत्य कभी कभी क्रमश अत्यंत वारुण बल्कि कड़वे सचों में बदलते चले जाते हैं। हमारे देखते देखते ही हम लाचार अवश्य खड़े हो जाते हैं। खुद भी तो पूछोगी क्यों? हाँ, मैं चाहता था तुम पूछो मत क्यों, जिसमें मैं उतरने को कह सकूं कि तुम्हारा यह मोह पाशा, तुम्हारी ममता और देख देख का यह बढ़ता हुआ दबाव मुझसे ज़्यादा तुम्हारी मधुलिका वधू के लिए एक बोझ बनता जा रहा है। मैं एक अपराध बोध और आत्मधिक्कार के बीच जीने की बाध्य होता जा रहा हूँ।
सोचने में कैसे विपरीत विलोम अर्थक से शब्द लगते हैं न माँ। ममता और आतंक, लेकिन एक उम्र में आकर यह भी सच हो जाता है। तुम पूछोगी कैसे? तो सुनो, अपनी मधुलिका वधू को भरपूर समेट पाने के लिए जैसे जैसे तुम्हारी ममता की उताल तरंगे हराती आती, मधुलिका वैसे वैसे कतराती जाती। जितना तुम देना चाहती मधुलिका उतना ले पाने का उत्साह बिल्कुल नहीं दिखाती। लेकिन तुम्हारी उमंग का और छोर न था। तुम हर शर्त पर जल्दी से विधि मधुलिका पर मेरे सामने ही ममता की गागर उलट देने को उतावली थी। लेकिन मधुलिका तुम्हारी भारी गागर का आभास ही जैसे जुकाम के अंदेशों से विदका देता है। मैं मूक दर्शक बना देख किया तुमने हम दोनों को सुबह की चाय तक दरवाजा खटखटा कर देनी शुरू कर दी। मधुलिका बिल्कुल न पसीजी, बल्कि उल्टे उसे लगा तुम जरा सब्र से काम लेती तो वह खुद थोड़ी देर में तुम्हें चाय का कप थमा सकती थी। यह लो, तो उसे शर्मिंदा सा करना हुआ। तुमने धुल कर सूखे मेरे कपड़ों के साथ साथ मधुलिका के कपड़े भी तहाने शुरू कर दिए, यह मिसाल पेश करते हुए कि भला बेटे और बहू में फ़र्क कैसा। देखने सुनने वालों ने अवश्य तुम्हें मानवी के आसन में उठाकर देवी के आसन पर ला बिठाया होगा। लेकिन क्या तुम विश्वास करोगी माँ, एक दिन मधुलिका ने मुझसे कहा कि उसका मन करता है कभी वह मेरे सूखे कपड़े तहाए और अलमारी में रखे। विस्मित कर देने वाली न मानो मन की ये तिलस्मी जटिलताएं। तुम विकल थी, आहत भी मधुलिका, और बर्फीली तटस्थता तुमसे छुपी नहीं थी। लेकिन उन बर्फीली दरारों को पाटने का जो तरीका तुमने अपनाया उसने तो हिमनदों को फोड़कर महाजलप्रवाह की विभीषिका की उपस्थिति कर दी। इस तरह कि एक दिन यूनिवर्सिटी से लौटकर मधुलिका ने देखा उसकी अलमारी के थोड़े अस्त व्यस्त कपड़े बड़े करीनों से दोबारा सजाकर रखे गए हैं। उसका माथा ठनका। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उसकी अलमारी ठीक की है। मेरे न कहने पर उसका चेहरा खिंचता चला गया। पता चला बहू रोज जल्दबाजी में यूनिवर्सिटी में भागती है। सारी अलमारी गुड़मुड़ी अवस्थिति आज अधखुली अलमारी के आधा पेटी बाहर झुलता हूँ देख तुमने। अब न सिखाऊंगी तो कब सिखाऊंगी, और मैं सिखाऊंगी तो कौन। लेकिन हुआ इसका उल्टा। यह पता चलते ही कि तुमने उसकी पूरी अलमारी खंगाल डाली है। खुश या कृतज्ञ महसूस करने के बदले मधुलिका का चेहरा उत्तेजना से खिंचता चला गया। क्रमशः अपनी खिंचती नसों को नियंत्रित करने से असमर्थ वह तेजी से भागती हुई बिस्तर पर ढह पड़ी। मैंने बिस्तर के करीब जाकर कुछ कहने की कोशिश की ही थी कि मधुलिका वह हिस्सियों सी चीख पड़ी। जैसे मैं पास आया नहीं कि भूचाल आ जाएगा और वह कहीं से कूद फलांग जाएगी। जैसे मेरे स्पर्श मात्र बिच्छू के डंक सा जहरीला हो। हतबुद्धि अवाक में चुपचाप खड़ा रहा। मधुलिका ने अपने अनजाने एक निश्चित दूरी पर अचानक जैसे कई ज्वालामुखियों के बीच कोई सैलाब आया हो, इस तरह विक्षिपित
हो वह फफक कर रो उठी। बदहवास शब्दों में सिर्फ एक ही वाक्य दोहरा रही थी कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं छुटकारा चाहती हूँ, छुटकारा इस घुटन से, सब कुछ कर से मैं लज्जित हूँ। माँ नतमस्तक भी मधुलिका द्वारा तुम्हारी माया ममता और शिक्षा दीक्षा की चाहना के इस निर्मम अस्वीकार पर तुम्हारी फटी फटी सी शून्य में निहारती विस्फारती आँखों का सामना कर पाने का साहस नहीं मुझ में। इसीलिए तो जीवन में पहली बार तुमसे बात कर पाने के लिए इस कलम और अक्षरों का सहारा लिया। विश्वास करो माँ मधुलिका को समझाने की मैंने जब जब कोशिश की उससे और ज़्यादा अनुदार और असहिष्णु ही पाया। कारण सिर्फ एक, मधुलिका मुझ पर अपना समूचा एक अधिकार चाहती है। उसके सपनों का संपूर्ण साम्राज्य सिर्फ मेरी धुरी पर टिका है। वह भूल जाती है कि मेरी धुरी तुम हो मेरी माँ। मधुलिका गलत है, लेकिन कुछ गलतियाँ सुधारने के लिए ज़्यादा समय मांगती है। अतः हमें सब्र से काम लेना होगा और हमेशा की तरह तुम्हें ही उदार होना होगा। वह इस तरह की प्रकृति कठोर नियमों के हवाले से तुम्हें खुद को समझाना होगा माँ कि जैसे पेड़ पौधे कीट पतंग और पशु पक्षी अपने शिष्य शावकों को दाना चुगा दे उन्हें पंखों से सहेज कर उड़ा देते हैं, उड़ाकर विमोह हो जाते हैं, ऐसे ही कुछ एक मानवीय माँ को भी होना पड़ेगा। जीवन के उत्तरार्ध में क्रमशः छिटकते दूर जाते बच्चों को अपने से हल्काए रखने की करुण दयनीय कोशिश की सहमति करना होगा। माया मोह की अपनी पिटकरी चुपचाप समेट लेनी होगी। कैसे लगता है आज मैं तुम्हें जंग के लिए रीत सिखा रहा हूँ। पूरे 26 सालों तक तुम्हारी महामोही गोद में पलने पोसने के बाद तुम्हें विमोह हो जाने की शिक्षा दे रहा हूँ। एक चिड़िया जैसी हो जाने की मुझे क्षमा करना माँ, लेकिन मेरी कही बात पर एक बार सोचना आवश्यक। चिड़िया जैसी हो पाने वाली बात। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को OSM स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।